नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गंगा सागर में। इक्ष्वाकु कुल में बहुत समय पहले एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम मित्रसेन था। वह बहुत धीर वीर और श्रेष्ठ धनुर्धरी था। उसकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार जब राजा अपनी सेना के साथ एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक दुखद दृश्य देखा। उसने देखा कि कमट नामक का दानव महात्मा मंडप को कैसे आतंकित कर रहा है। उसे यह अच्छा नहीं लगा और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो उसने अपने सारथी से कहा कि देखो, वह कर्मठ राजा दानव महात्मा मंडप को कैसे आतंकित कर रहा है। मेरा रथ उसी की ओर ले चलो। आज मैं इस दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा, ताकि भविष्य में यह किसी महात्मा को दुख न पहुंचा सके। राजा के आदेश अनुसार सारथी रथ को आगे बढ़ा ले गया। राजा ने कमट नाम दानव को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कमट दानव को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही दानव ने वही दम तोड़ दिया। महात्मा मंडप ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर राजा वापस अपनी राजधानी लौट आया और कुछ दिन बाद इस घटना को लगभग भूल ही गया। वह नियमानुसार रामकाज चलाने लगा। इधर कमठ दानव के छोटे भाई ने राजा मित्रसेन द्वारा अपने बड़े भाई के वध की बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने राजा से इसका बदला लेने का निर्णय लिया। राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला कि महाराज, मैं एक कुशल रसोइया हूँ। एक बार आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपको ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा कि आप वर्षों तक याद रखेंगे। राजा ने परीक्षण के तौर पर उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ ही दिनों में कपटी दानव ने राजा का विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के दिन राजा ने बड़े आदर पूर्वक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रण भेजा। निश्चित तौर पर गुरु वशिष्ठ भोजन के लिए पधारे। दानव को लगा कि राजा से बदला लेने का यही सही अवसर है। अपनी योजना के अनुसार कपटी दानव ने बहुत चतुराई से महर्षि वशिष्ठ के भोजन में नरमांस परोसकर रख दिया। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि पापी राजा, क्या यही तेरा सत्कार है? भोजन में नरमांस खिलाकर मुझे भी अधर्मी बनाना चाहता है। राजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। महर्षि की बात सुनकर राजा को जैसे सांप सूंघ गया। उसने कहा, बड़ी हिम्मत जुटाते हुए वह बोला, हे क्षमा कीजिए गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब इस रसोइये की करतूत है। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित होकर बोले कि पापी एक तो अपराध करता है, दूसरे किसी अन्य पर उसका दोष मरता है। क्या यह रसोइया तेरा नहीं है? जा इस पाप की सजा भोग। मैं तुझे शाप देता हूँ कि इसी क्षण से तू राक्षस बन जाएगा और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटकेगा। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा कीजिए गुरुदेव, इस दास को इतनी कड़ी सजा न दें। अनजाने में हुए इस अपराध की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजा के बहुत गिड़गिड़ाने पर आखिर ऋषि वशिष्ठ नम्र होकर बोले कि हे राजन, अनजाने में ही सही, अपराध तो किया है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रसोइया वस्तुतः एक दानव है? राजा बोला कि नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं उसे एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने देता। महर्षि बोले, राजन, तुम्हारे साथ मुझे भी धोखा हुआ है। खैर, अब सांप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब तुम्हारे सांप का काल सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। मैं तुम्हें इतनी ही छूट दे सकता हूँ। उचित अवसर जान कपटी दानव वहाँ से चलता बना। सांप के कारण राजा उसी क्षण से राक्षस हो गया। राक्षस बन जाने से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राक्षसों की तरह ही वह रहने लगा। वह वन में पहुँचा और जीवों को मार मार कर खाने लगा। ऋषियों और साधारण मानवों को परेशान करने लगा। एक दिन वह तरुण ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उसका इरादा उन्हें भी मारने का था। जब ऋषि की पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई तो तरुण ऋषि की पत्नी भयभीत होकर चीखी कि नहीं, ऐसा मत करो राक्षस राज, मेरे पति को छोड़ दो। ऋषि की पत्नी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में राक्षस ने ऋषि का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला
और हड्डियां वहीं पर फेंक दी। ऋषि की पत्नी ने रोते रोते अपने पति की हड्डियां चुनी। फिर एकाएक उसकी आंखें बदले की आग में जलने लगीं। उसने राक्षस को शाप दिया, नीच राक्षस, मेरे पति को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे शाप देती हूँ, जब भी तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा तब उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। शाप देकर मुनि पत्नी ने अपनी पति की हड्डियों के लिए चिता बनाई और वह उसी में सती हो गई। उधर 12 वर्ष बीत गए। महर्षि वशिष्ठ के शाप का समाप्त हुआ तो महर्षि राजा पुनः अपने पुराने रूप में आ गई। जब वह राजमहल में पहुंचा तो रानियों सहित मंत्री आदि ने उसका भरपूर स्वागत किया। राजा पहले की तरह राज्यकार्य चलाने लगा, लेकिन मुनि पत्नी का शाप उसे स्मरण था, अतः वो बहुत उदास रहने लगा। रानी ने उदास रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राक्षस योनि में रहते मुझसे बहुत से ऐसे अपराध भी हुए हैं जिनकी मुझे सजा अभी काटनी है। महारानी ही उनका प्रायश्चित करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। रानी बोली, मुझे बताइए स्वामी, शायद मैं उसका कुछ हल निकाल सकूं। तब राजा ने मुनि पत्नी की शाप की बात उसे बता दी। बात सुनकर रानी गंभीर सोच में पड़ गई। धीरे धीरे सभी रानियों को शाप की बात मालूम हो गई। वे सब राजा के पास आने से कतराने लगीं। इससे राजा उद्विग्न रहने लगा और एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में निकल गया। लेकिन ब्रह्म हत्या एक विशाल पिशाचिनी बनकर उसका पीछा करती रही। तब के समय तो वह दूर रहती, अन्यथा वह हर समय दूर से अपने विशाल जबड़े खोले उसे निगलने को तत्पर तैयार रहती। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर एक दिन जैसे ही डूबते को तिनके का सहारा मिला, देवयोग से उसकी तपस्थली और एक महर्षि पधारे। महर्षि ने उसकी उदासी का कारण पूछा कि हे राजन, राजपाट और सांसारिक भोग विलास त्याग देने के पश्चात भी तुम अशांत मन दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? राजा बोला, हे महर्षि, एक ब्रह्म हत्या के कारण मेरे सर पर तलवार बनकर हर समय लटकी रहती है। पता नहीं कब वो अपना वार कर जाए, इसी कारण मेरा मन बहुत उद्विग्न रहता है। महर्षि बोले, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब राजा ने महर्षि को सारी घटनाएं कह सुनाई। उसकी बात का सुनकर महर्षि गंभीर स्वर में बोले कि अपराध तो तुमसे वास्तव में गंभीर हुआ है राजन, लेकिन यह सब तुम्हारे शाप की अवधि में हुआ है। राक्षस विवेकहीन होते हैं, इसलिए तुम ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठे। राजा बोला कि ऋषिवर, कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो सकूं। महर्षि बोले, यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों का नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहाँ पहुंचकर तीर्थ स्थान पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करोगे तो ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने मुनि को शीश नवाकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा मुनिराज। कल प्रातः ही मैं उस पावन तीर्थ के लिए रवाना हो जाऊँगा। आशीर्वाद देकर मुनि तो चले गए। दूसरे दिन प्रातः ही राजा उदित गोकर्ण के लिए चल दिए। उसने वहां पहुंचकर तीर्थ स्नान किया और कई दिनों तक नियम से भगवान शंकर की पूजा आराधना करता रहा। उनकी पूजा आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और एक दिन राजा को आशीर्वाद देकर उसे शाप मुक्त कर दिया। शाप मुक्त होकर राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब उसके राज्य के लोगों को अपने दयालु राजा के आने का समाचार मिला तो बहुत खुश हुए। राज्य में वापसी पर उनका भरपूर स्वागत किया गया। राज्य में पहुंचकर राजा ने भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपने जीवन को उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में। जय शिव शंभू, जय श्री कृष्ण।